दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर आपकी जो रिटर्न आती है यानी कस्टमर रिटर्न होती है उस केस की मैं बात कर रहा हूं। और कस्टमर रिटर्न जो होती है उसमें आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होते हैं, तो उसी का रिटर्न का जो आपको लॉस होता है उस लॉस की रिकवरी यानी रिकवरी का जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स मैंने फॉलो की है और उससे मैंने अपना जो है रिटर्न का काफ़ी हद तक जो लॉस हो रहा था उसको मैंने रिकवर किया है। तो ये जो प्रोसेस है हर सेलर को रिटर्न से जो है काफ़ी दिक्कत होती है और आपका अच्छा खासा जो है इसके अंदर प्रॉफिट जो होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना मीशो का जो है सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मैं आपको अभी मेरे जो ऑर्डर्स हैं आज के वो ऑर्डर भी मैं दिखा देता हूँ। तो अभी इसके अंदर 10 ऑर्डर जो है मेरे अभी पेंडिंग है, यानी कि कल के जितने भी ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे वो मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं और वो शिप भी हो चुके हैं। तो अब ये ऑर्डर मुझे जो है अपने कल मुझे इनको रेडी करना है और मंडे को इनकी पिकअप हो जाएगी, तो ये भी सारे के सारे शिप हो जाएंगे। इसका साथ ही जो नाइट में जितने भी आएंगे या कल जितने भी ऑर्डर आते हैं उनको भी मैं अपनी शिप के लिए रेडी टू शिप करके उनको भी शिप करवा दूंगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ कि रिटर्न का, यानी कि आप पे देखेंगे कि ये एक आइस बॉक्स है। इसके अंदर आप देखेंगे ऑर्डर के अंदर ये जो 1 2 3 और ये 4, यानी कि ये एरिस्टो ब्रांड का जो है आइस बॉक्स है। और इसी को ये मैंने अपने तकरीबन बताता हूँ स्टोर के अंदर अप्रॉक्स 400 से 500 इनकी क्वांटिटी जो है मैं इसके अंदर सेल कर चुका हूँ अप्रॉक्स 2 साल के अंदर। तो इसी की मैं बात बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरी मीशो की जो मेरी शॉप है एसएस डिजिटल इंडिया के नाम से, और इसी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बेस्ट सेलिंग के अंदर बात करता हूँ या हाई क्वालिटी। तो हाई क्वालिटी के अंदर मैं दिखाता हूँ तो ये प्रोडक्ट मेरा हाई क्वालिटी के अंदर दिखाता है, यानी इन प्रोडक्ट की जो रेटिंग होती है कस्टमर की ओर से इनका नेगेटिव फीडबैक नहीं है, रेटिंग इनकी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसी की। ये जो आइस बॉक्स है इसकी मैंने यहाँ पे प्राइस अभी जो है इंक्रीज़ की हुई है। तो मीशो पे अभी ये मेरे स्टोर पे जो सेल हो रहा है 1551 रुपये का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो अब यही जो प्रोडक्ट है, अब इसी प्रोडक्ट को जो मेरी जो इसकी परचेजिंग जो कॉस्ट होती है वो अप्रॉक्स इसमें पड़ती है मेरे को 750 रुपये। यानी कि मोटा मोटी मैं आपको कह दूं कि मैं इस प्रोडक्ट को जस्ट डबल प्राइस पे जो है मीशो पे इसको मैं सेल कर रहा हूँ। तो इसी के साथ जब आप इसी को मैं पहले जो है कम प्राइस के अंदर सेल करता था, लेकिन कम प्राइस में सेल करने पर ऑर्डर तो आपको मिलेंगे, लेकिन ऑर्डर मिलने के साथ ही रिटर्न इतनी आती है और रिटर्न के अंदर आपका रॉन्ग रिटर्न जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। और उस केस में मीशो की ओर से भी जब आपके मल्टीपल रिटर्न्स की क्वेरी होती है तो आपके मोस्टली केस जो है मीशो की ओर से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस केस में जो है आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट भी गया और कस्टमर ने जो रॉन्ग रिटर्न आपको भेजा है वो आपको किसी भी काम का प्रोडक्ट नहीं होता है। क्योंकि कस्टमर जो रिटर्न करता है या कोरियर बॉय जो उसमें रिटर्न करते हैं जो भी है आपको जो है उसमें प्रॉफिट ना हो के लॉस ही होता है। तो इसी का मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि इसके अंदर मैंने जो प्राइसिंग इसकी यहाँ पे रखी हुई है और इसी प्राइस के अंदर मेरे को मीशो जो है कमीशन काट के कितना पेमेंट मेरे बैंक के अंदर सेटलमेंट करता है वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसी का जो आइस बॉक्स है जिसको मैं 1550 में अभी मीशो पे सेल कर रहा हूँ, और इसका जो शिपिंग चार्ज है जब कस्टमर इसको अपने पास रख लेता है और रखने के बाद बैंक के अंदर जो अमाउंट सेटलमेंट होती है वो कितनी होती है इसी प्राइस के अंदर, यानी सेम प्राइस, क्योंकि इसकी पहले मैंने कम प्राइस की हुई थी तो कम प्राइस के अंदर मुझे प्रॉफिट कम होता था, लेकिन रिटर्न आने पर मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया था। तो इसी वजह से फिर मैंने इसकी प्राइस को अप्रॉक्स 30 से 40% जो इसमें मैंने इंक्रीज़ किया था। तो इसी का पेमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे पेमेंट सेक्शन में मैं जाता हूँ और मेरा अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप देखेंगे कि टोटल 25,000 तक का अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। और इसी के अंदर मैं जब व्यू डिटेल पे जाता हूँ तो व्यू डिटेल के अंदर अभी जो मुझे पेमेंट आनी है, यानी कि आप देखेंगे कि 27 जून, इसके अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ 2,628 रुपये की पेमेंट मेरे को मीशो की ओर से आएगी। अब इस पेमेंट की डिटेल, यानी डिटेल से मतलब होता है कि किस किस ऑर्डर की पेमेंट मेरे को इसमें रिसीव होगी, तो वो चीज़ भी मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर है अभी आप देखेंगे जो कि कस्टमर को डिलीवर्ड हो चुका है और होने के साथ ही इसकी पेमेंट आ रही है 1223 रुपये 48 पैसा, यानी कि
जो प्रोडक्ट मैं आपको सेल कर रहा हूँ, जिसकी प्राइस मैंने आपको दिखाई थी ऑर्डर ये वही है। जब मैं व्यू डिटेल पे आपको दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे ये प्रोडक्ट वही है। एरिस्टो ब्रांड का जो 14 लीटर का आइस बॉक्स होता है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी के अंदर आप देखेंगे कि बैंक के अंदर जो सेटलमेंट अमाउंट है यहाँ पे कितना आ रहा है, 1223 रुपये। और ये सेल कितने का हो रहा है यहाँ पे, 1550 का। तो यानी कि आपने देखेंगे 1550 का मैं इसमें सेल कर रहा हूँ। और सेल करने पर मीशो की ओर से जो है मेरे को अमाउंट दी जा रही है 1223 रुपये। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो लमसम यानी कि अप्रॉक्स, अब इसमें 1223 रुपये है और 1550 है, तो अप्रॉक्स इसके अंदर हो गया 250 से ऊपर। यानी आपका इसमें जो शिपिंग चार्ज लग रही है इसके अंदर आप देखेंगे कि शिपिंग चार्ज इसमें दिखाया हुआ है यहाँ पे 315 रुपये। तो यानी कि 315 रुपये इसमें से अगर लेस कर देते हैं तो अप्रॉक्स जितना अमाउंट निकल के आ जाता है 1550 में से अगर मैं यहाँ पे जो है लेस करता हूँ 315 रुपये। तो अमाउंट निकल के आ जाता है 1236 रुपये। यानी कि आप जो देखेंगे तो इसके अंदर जो शिपिंग चार्ज है, अभी मैंने आपको जैसे ये अमाउंट दिखाया 1236 रुपये का जो अमाउंट है, तो अप्रॉक्स इसी के अंदर वही चीज़ होती है। तो ये शिपिंग चार्ज इसके अंदर 300 रुपये की इसमें शिपिंग चार्ज लगती है, क्योंकि 14 लीटर का जो आइस बॉक्स होता है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे 1223 रुपये मेरे को इसके अंदर सेटलमेंट हो रही है। और मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि मेरी जो परचेजिंग कॉस्ट है, तो मेरी परचेजिंग कॉस्ट होती है 750 रुपये। इसके अंदर मैं जो इसको जो है 750 रुपये में मैं इसको बाय करता हूँ। तो बाय करने पर जब मैं 750 जो है इसमें से लेस कर देता हूँ, ये 1250 यानी 1236 जो अमाउंट होती है या 1200 जो वहाँ पे दिखा रहा है, इसमें से मैंने इसको लेस किया। तो लेस करने पर यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाता है 1486 रुपये। अगर ये अमाउंट मैं यहाँ पे जो मीशो की ओर से जो सेटलमेंट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा साइज़ में आपको इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये तो मैंने शिपिंग चार्ज आपको दिखाया था। अब इसी के साथ मीशो की ओर से जो बैंक में सेटलमेंट किया जा रहा है यानी 1223 रुपये 50 पैसा। तो इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, अब जैसे ये एंट्रीज़ को मैं यहाँ पे मैंने डिलीट किया और 1223 रुपये, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाता है 473 रुपये। तो ये तो 473 रुपये तो उस केस में होता है जबकि मेरा कस्टमर ने इस ऑर्डर को रखा और रखने के बाद उसको रिटर्न नहीं किया। तो अब इस केस में मान के चलो कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है। ये तो हो गया कि कस्टमर रिटर्न नहीं कर रहा तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब कस्टमर अगर इसी प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो मीशो आपसे कितना चार्ज लेगा, तो इसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिटर्न चार्ज जो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये 28 जून की पेमेंट है 501 रुपये की, जो कि नेगेटिव के अंदर है। और इसी में आप देखेंगे कि 580 रुपये की अमाउंट यानी 579, तो 579 रुपीज़ यानी कि शिपिंग चार्ज जस्ट इसमें डबल लगती है। डबल के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर अब ये टोटल आपका प्रॉफिट कितने में हो गया, लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपसे जो है, अब कस्टमर ने इसको रिटर्न किया। अब रिटर्न करने के बाद में क्या होता है कि मीशो ने जो आपके साथ चार्ज किया है वो किया है 579, यानी कि आपके यहाँ पे जो है -579। ये तो मीशो के चार्जेस हैं। अब चार्जेस के साथ ही आपका ये प्रॉफिट क्या होगा कि लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कस्टमर रख रहा है तो आपको 473 रुपये यानी अप्रॉक्स अगर मान के चलो 450 तक का आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कस्टमर जब इसको रिटर्न कर रहा है तो आपको 580 रुपये का लॉस हो रहा है। और लॉस के साथ ही जब रिटर्न आपको रिसीव होगी तो रिटर्न के अंदर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होगा। और रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद, अब जैसे ये तो मीशो के जो चार्जेस हैं मैंने आपको बताए कि यहाँ पे अब जैसे ये मीशो ने आपसे चार्ज लिया, तो ये जैसे 579 मीशो के चार्जेस, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है 750 रुपये। अब रॉन्ग रिटर्न आपको मिलता है तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, यानी कि मीशो के चार्जेस प्लस आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट 1329 रुपये जो है आपका इसके अंदर पूरा का पूरा लॉस है। लॉस भी कैसे कि मीशो अगर आपको इसका क्लेम अप्रूव्ड नहीं करता है तो इस केस में आपको टोटल ही आपका यहाँ पे लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, इसके अंदर यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ये तो चीज़ हो गई कि अब ये चीज़ें होती है कि रिटर्न जो होती है आपको किसी भी कंडीशन के अंदर आप इसको रोक नहीं सकते। और इसमें कस्टमर क्या करता है, मीशो के जो प्लेटफॉर्म पे है चोरी करना बहुत आसान है। कस्टमर जो होता है, मैं रिटर्न सेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ कि रिटर्न कितने आ रहे हैं, जितने ऑर्डर आते हैं। क्योंकि जब प्राइस कम थी तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्डर इसमें रिसीव हुए थे। तो मैंने अपने जितने भी प्रोडक्ट थे
यानी कि जो मुझे लगा जिसके अंदर मुझे ज़्यादा ऑर्डर रिसीव हो रहे थे और ज़्यादा ही उसके अंदर कस्टमर के द्वारा जो है रॉन्ग रिटर्न मुझे मिल रहे थे, तो उन सब की प्राइस को मैंने 40% तक इंक्रीज़ किया है। तो ये मैंने प्रोडक्ट 1000 रुपये में भी सेल किया है और 900 रुपये में भी मैंने इसको सेल किया है। लेकिन जब मुझे इसमें देखा कि रिटर्न ज़्यादा रिसीव हो रही, तो जस्ट मैंने इस प्राइस को 40% तक इंक्रीज़ किया, और इंक्रीज़ करने के बाद मैंने अपना जो है रिटर्न का जो होने वाला जो लॉस था उसको मैंने काफ़ी हद तक इसमें कवर किया है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न के अंदर आपको दिखा देता हूँ, और रिटर्न के अंदर होता है रिटर्न ट्रैकिंग, और इसी के अंदर इन ट्रांजिट आप देखेंगे जो भी अभी इन ट्रांजिट है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोरियर चार्ज है, उसमें आपका कोई शिपिंग चार्ज नहीं लग रहा, वो जीरो है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या होगा, मोस्टली केस में जो है प्रोडक्ट आपको सही सलामत मिल जाता है। 10 में से एक आधा ऐसा ऑर्डर होता है जो कि कोरियर बॉय के द्वारा उसे छेड़छाड़ की जाती है और उसके अंदर कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी कोरियर चार्ज मतलब कोरियर रिटर्न है, उसमें कोई भी कुछ नहीं है। अब मैं जो जिस आइस बॉक्स की आपको बात कर रहा था उसी में आप देखेंगे कि ये एक आइस बॉक्स था, जो अब इसमें कस्टमर का जो रीज़न है रिटर्न का, यानी कि रिसीव इनकम्प्लीट प्रोडक्ट मिसिंग क्वांटिटी। भाई आइस बॉक्स के अंदर कौन सी ऐसी एसेसरीज होती है जो कस्टमर का ही है, इसके अंदर रीज़न है इसको रिटर्न करने का, ठीक है। तो यहाँ पे जबकि मैंने प्रोडक्ट जो है सही इसमें डिस्पैच किया था, तो यहाँ पर आपके जो चार्जेस लगते हैं 533 रुपये, और इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस मिला के 580 रुपये तक में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से सेकंड ऑर्डर आप देखेंगे, इसमें भी आपको 533 रुपये का इसमें रिटर्न चार्ज लगता है। कस्टमर रिटर्न है, ये दोनों के दोनों ऑर्डर आप देखेंगे कस्टमर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न है। और इसके बाद में दूसरे जो ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर है, ये कोरियर है। कोरियर चार्जेस के अंदर किसी ये 6 लीटर का आइस बॉक्स है, तो इसकी तो मैं बात नहीं कर रहा अभी। तो ऐसे करके दो ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिए थे। अब ये तीसरा, उसमें भी आप देखेंगे कोरियर रिटर्न है, तो यहाँ पे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जब आपके प्रोडक्ट कस्टमर की ओर से रिटर्न कर दिए जाते हैं, तो उस केस में आपका जो है टोटल ही लॉस होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को मीशो के प्लेटफॉर्म से हटाएं नहीं। अगर आपको रिटर्न ज़्यादा आती है तो उस केस में आप अपने प्रोडक्ट की रेट को यानी प्राइस को इंक्रीज़ कर दें। इंक्रीज से मतलब ये होता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट है 500 रुपये का, अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट की 750, 800, 900, इवन अगर आप उसके लगता है कि कुछ ज़्यादा रिटर्न आ रही है, तो उसकी प्राइस को जस्ट आप डबल कर दीजिए। क्योंकि डबल करने के केस में क्या होगा, ऑर्डर बेशक आपके कम आएंगे, लेकिन कम आने के केस में जब आपके पास कम ऑर्डर आएंगे, प्राइस आपकी हाई रहेगी, तो आपका प्रॉफिट भी हाई रहेगा। यानी कि ज़्यादा ऑर्डर अगर आप प्राइस कम रखेंगे, प्राइस कम रखने के केस में आपके बहुत सारे ऑर्डर तो आपको मिलेंगे, लेकिन वो ऑर्डर सारे के सारे रिटर्न के अंदर आपका जो है टोटल ही लॉस इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। तो एक बस यही है प्रोसीजर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट को 1000 के अंदर मैं पहले इसको सेल कर रहा था, तो मैंने जस्ट इसकी जो प्राइस को है 500 रुपये तक का इस पर मैंने इंक्रीज़ किया है। और इंक्रीज़ करने के बाद भी आप देखेंगे कि मैंने इसी पैनल के अंदर आपको दिखाया है कि मुझे अभी भी इसके ऑर्डर जो है रिसीव हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कंटिन्यू अभी भी इसके मेरे 4 ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है। और इससे पहले मैं इसमें जो शिप कर चुका हूँ वो भी देखेंगे, क्योंकि इसमें आप जो ये देखिए पहले भी इसके अंदर सेम इसी प्राइस के अंदर मैंने इन ऑर्डर्स को जो है डिस्पैच कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको मीशो के प्लेटफॉर्म पे कम प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं, तो उस प्राइस को आप इंक्रीज़ करें, और इंक्रीज़ करके ही आप अपना जो है होने वाला जो लॉस है आपका, उस लॉस की आप इसमें रिकवरी कर सकते हैं। और अगर आप प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो इस केस में आपके प्रोडक्ट रिटर्न आएंगे। लेकिन इसमें होता है कि प्राइस को आप अगर इंक्रीज़ करते हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आपको इसमें अच्छे से मेंटेन करनी होती है। तो क्वालिटी मेंटेन से मतलब ये होता है कि जैसे कस्टमर की जो रेटिंग है, मैं रेटिंग आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस प्रोडक्ट की मेरी रेटिंग आप देखेंगे कि टोटल मैंने इसमें प्रोडक्ट जो ये सेल किए हैं अप्रॉक्स 400 से 500, मतलब मिनिमम मैं बताता हूँ कि 400 पीस तो मैंने इसके सेल किए ही किए हैं। इसमें से कस्टमर का जो आप रिव्यू देखेंगे, केवल 47 ऐसे कस्टमर थे जो कि उन्होंने मुझे इसके अंदर रेटिंग दी है। इसमें से भी जो आप एक्सीलेंट देखेंगे 23 कस्टमर ने एक्सीलेंट दिया है, वेरी गुड 8, गुड 4, एवरेज 2 और पुअर यहाँ पे 10। तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। अगर आपका प्रोडक्ट या क्वालिटी जो है आपकी अच्छी नहीं है और आपने प्राइस उसमें हाई किया हुआ है, तो ऐसे प्रोडक्ट को मीशो की ओर से भी पुअर कैटेगरी के अंदर वो आते हैं और उनको मीशो की ओर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के जो
कोई भी प्रोडक्ट होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिनका नेगेटिव फीडबैक होता है, तो मीशो के अंदर यहाँ पे आप चेक करेंगे क्वालिटी डैशबोर्ड के अंदर, तो ऐसे कैटलॉग को अलग से हाईलाइट कर देता है। तो यानी कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि नीड अटेंशन, यानी 4 मेरे ऐसे कैटलॉग है जिसके अंदर मुझे कि अलर्ट होने की ज़रूरत है। अलर्ट का मतलब ये होता है कि इनकी कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव है। तो इसमें से मेरे 4 कैटलॉग ऐसे हैं जो कि इनकी रेटिंग 3.3 है, 2.3 है, 1 है या 3.4 है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो ऐसे कैटलॉग को मीशो की ओर से भी परमानेंटली रिमूव कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा प्रोसेस था कि आप अपने प्रोडक्ट जो मीशो पे अगर कोई भी आपको रिटर्न आती है तो उस रिटर्न का आप जो लॉस होता है उसको रिकवर करने का केवल एक ही मेथड है कि उसकी प्राइस को आप इंक्रीज़ कर दें। और प्राइस कैसे आप मीशो पे इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि प्राइस को डिक्रीज़ करना तो मीशो के अंदर बहुत ही आसान है, लेकिन प्राइस को इंक्रीज़ करने का एक प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स होती हैं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। तो वो कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती हैं, तो वो मैंने अपने चैनल के अंदर इसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। तो उस वीडियो को आप देख लें और अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करें। तो मैंने अपने जो काफ़ी ऐसे कैटलॉग थे जिनकी प्राइस को मुझे मजबूरन इंक्रीज़ करना पड़ा, और इंक्रीज़ करने के बाद ही मैंने अपना होने वाला जो लॉस था उसको मैंने रिकवर किया है। हालांकि मैंने रिकवर इतना तो नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा लॉस हो रहा था उसको मैंने इसमें रिकवर किया। तो पेमेंट सेक्शन के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि 28 जून से लेके 10 जुलाई तक का पेमेंट आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो केवल एक 3 जुलाई की पेमेंट मेरी पॉजिटिव के अंदर आ रही है। और वो भी कैसे आ रही है वो भी मैं आपको अगर व्यू डिटेल पे दिखाऊं तो इसके अंदर आप देखेंगे काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नेगेटिव में हैं, ये देखिए। लेकिन कुछ मेरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि रिटर्न नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिटर्न चार्जेस कितने आ रहे हैं, 1143 रुपये भी इसमें लग रहे हैं, 315 रुपये, 1143। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है काफ़ी हाई, यानी कि आप इसमें देखेंगे कि इतना इतना जो चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसमें आप देखेंगे कि टोटल रिटर्न आप यहाँ पे 1143 रुपये जो है इसका मुझे रिटर्न चार्ज लग रहा है, जो कि एक सेट टॉप बॉक्स है। सेट टॉप बॉक्स अगर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे इस शॉप के अंदर, ये वाला, ये जो सेट टॉप बॉक्स होता है DTH का, जो कि लाइफ टाइम फ्री होता है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें शिपिंग चार्ज आप देखेंगे कि शिपिंग चार्ज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें लगती है। और ये मेरी जो प्राइस आ रही है 1391 रुपये का है इसमें अंदर। और अगर कस्टमर इस तरह के प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है तो इसकी मेरी जो कॉस्टिंग है, एक्चुअल कॉस्टिंग इसकी होती है 600 रुपये, यानी कि मैं 600 रुपये का प्रोडक्ट इसमें 1300 रुपये का सेल कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको भी चाहिए कि जो प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं तो ये जो नेगेटिव के अंदर अमाउंट है ये आपका बड़ा ही जो है कि कस्टमर के सारे रिटर्न आ जाते हैं, और कस्टमर ये कहते हुए रिटर्न कर देता है कि रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव्ड। तो इस तरह के जो होते हैं इस रिटर्न को आप बंद नहीं कर सकते हैं। केवल आपके हाथ में इतना ही है कि आप अपनी प्राइस को इंक्रीज़ कर दें, और प्राइस को जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो ऑर्डर बेशक आपके पास कम आएंगे, लेकिन आपका होने वाला जो लॉस है वो लॉस आपका बच जाएगा। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है दोस्तों, तो इस तरह से आपको जो है कुछ थोड़ा सा अपना माइंड भी इसमें यूज़ करना है, और टाइम टू टाइम अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस को आपको इंक्रीज़ करना है। आप अगर प्राइस में या प्रॉफिट आप अपना कम लेके चलेंगे तो यह रिटर्न आपका सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा, और आप कभी भी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि आपको हमेशा अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है, रखने के साथ ही आपकी उसकी प्राइस को भी, जो जितनी एमआरपी होती है, एमआरपी से तो ऊपर आप इसमें प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एमआरपी भी इतनी मैक्सिमम होती है कुछ प्रोडक्ट की कि उसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, अभी मैंने मीशो की बात की है, बाकी इसके अलावा दूसरी जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, लेकिन अपनी प्राइस को हमेशा इंक्रीज़ करके रखें। अगर आप 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट अगर आपको लेते हैं तो उसकी प्राइस को आप 1200 से 1500 के बीच में रखें, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी आपकी अच्छी है, प्रोडक्ट आपका ऐसा है कि जो कि आपके अलावा कहीं दूसरा सेलर उसको सेल नहीं कर रहा है या उसको वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट की प्राइस को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो कि मैंने आपको
मेरे अपने जो सेलर पैनल के अंदर मैंने अपडेट्स किए हैं, यानी जिन जिन कैटलॉग्स की मैंने भी प्राइस को अपडेट किया है, उसमें से मैंने 1 से 2 ऐसे कैटलॉग थे जिनकी की जानकारी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।